अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की यहाँ पर जो सीटेट की हमारी पढ़ाई है वो कंप्लीट हो गई होगी। और जिन लोगों ने मेहनत की है दिल लगाकर, इंशाल्लाह ताला तमाम ही कैंडिडेट्स को कामयाबी मिलेगी। किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग कामयाब होंगे। पेपर हमें अच्छी तरीके से देना है, आराम से देना है, सोच समझ कर तमाम चीज़ों को पढ़ कर देना है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक अहम बात और हमारे फ़ायदे के लिए एक लेकर आया हूँ वीडियो। फ़ायदा यह है कि हमें 15 मार्क्स हम आसानी के साथ कैसे हमारे पेपर में बढ़ा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो 15 मार्क्स है हमारी ये गिफ्ट है ना, ये एक तोहफ़ा है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर समझो कि मैं एक पेपर दे रहा हूँ, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, और मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरी सेकंड जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब मैं हिंदी में ये जो 15 सवालात है शुरू के वो कर लेता हूँ। अब मेरा जो सवाल आता है वो 36 से जब स्टार्ट होता है तो वो समझो कि मुझे थोड़ा मुश्किल जा रहा है। अगर मेरी मादरी ज़बान जो है वो हिंदी नहीं है, उर्दू है, तब मैं क्या करूं, थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो इसके लिए है क्या फ़ायदा, हम लोग ये समझते हैं। हमको जो शीट मिली है उर्दू की, है ना, उर्दू की जो शीट मिली है उसके अंदर जो सेकंड लैंग्वेज जो हमारी नहीं है, हमारी सेकंड लैंग्वेज तो कौन सी है, हमारी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन उर्दू के अंदर जो सेकंड लैंग्वेज है उसका जो सवाल है 136, ये देखिए। और हमारा जो हिंदी हमने ली है सेकंड लैंग्वेज, उसका सवाल 136 वाला सेम है। यानी आधे जो सवालात है 136 से लेकर 160 तक, वो सवालात हमारे बिल्कुल 160 तक नहीं, 150 तक है। हाँ, 150 तक ये सवालात बिल्कुल हमारे सेम टू सेम रहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, समझ लिसानी तरीके से मुकालमों को बार बार दोहरा कर और उनकी मश्क करें, है ना। यहाँ दिए हुए सर्वभाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, यानी सेम सवाल। ये देखिए, लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर हज़्फ़ ज़बान में बोलने का कोर्स करें, यानी ऑप्शन भी सेम और सवाल भी सेम। अब आइए देखिए, यहाँ पर हमारा वर्क 137 पर देख लेते हैं। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं को बोलना सुनते हैं, का बोलना सुनते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका 137। अगर बच्चे अपने गिर्द बोली जाने वाली दो ज़बानों को सुनते हैं, इसी तरह ऑप्शन भी देख लो आप, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, समझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे, ये देखिए समझ में प्रभावित करते हैं। तीसरा, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये देखिए बच्चों के लिए नुकसानदा होगा। चौथा, बच्चों के लिए मुफीद होगा, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड लैंग्वेज उर्दू रहेगा, सेकंड लैंग्वेज अगर हमारा हिंदी है और वो करने में हमें दुश्वारी आ रही है, तो हम सेकंड लैंग्वेज उर्दू में से देख सकते हैं, है ना। उसके सवालात और इसके सवालात एक जैसे रहते हैं। कौन से सवालात एक जैसे रहते हैं? पेडागोजी के शुरू के 15 सवाल तो पैराग्राफ नज़्म वगैरह में रहेंगे, लेकिन जो बाद के सवालात रहेंगे 15 सवाल के बाद पेपर के अंदर सेकंड लैंग्वेज के, वो एक जैसे रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह ये तो हुई उर्दू की बात। अब आप देखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर इंग्लिश ले लिया है सेकंड लैंग्वेज, ये देखिए यहाँ पर किसी ने अगर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज ले लिया है और वो आता है अपने पेडागोजी पर 136 पर, ये देखिए आ गया वो 136 के ऊपर, है ना, 136 पर आ गया है। अब उसको उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी। अब वो क्या करेगा, वो करेगा सेकंड लैंग्वेज हिंदी में जाएगा,
है ना, सेकंड लैंग्वेज हिंदी में जाएगा। देखिए सेकंड लैंग्वेज हिंदी में आ गया। अब उसका सवाल देखो, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। देखिए यहाँ पर 136 के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न सेकंड लैंग्वेज इज़, यानी यहाँ से 136 से लेकर 150 तक उसके जो सवालात रहेंगे वो हिंदी सेकंड लैंग्वेज में देख सकता है आसानी के लिए। यानी यहाँ पर हमारा बताने का मकसद ये है कि हमें अगर ज़बान को समझने में तकलीफ़ होती है तो उसी शीट में, या अलग से उर्दू वालों को तो अलग से एक शीट मिलती है, तो आप उसमें जाकर वहाँ से मदद ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आप समझ लें वहाँ पर, और चाहे तो पेंसिल से यहाँ पर सही जवाब उसको टिक कर लें, और फिर जैसे OMR शीट में आपको फिल करना है, दायरे को भरना है, उस तरीके से देखकर उसको भरें, तो ये बहुत आपको आसानी जाएगी। कुछ असातिज़ा को ये ट्रिक या ये बात पहले से पता है, लेकिन कुछ असातिज़ा को ये बात पता नहीं थी। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं जो है तो आप तक ये बात पहुंचा दूं, ताकि सभी असातिज़ा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और क्योंकि हमारा इम्तिहान बहुत ही ज़रूरी है देना, तो इंशाअल्लाह ताला सब कामयाब हो जाए और हम ये जो चल रहा है इससे छुटकारा पा सके। इसके लिए कोशिश हमारी ये थी कि आप जो है तो इसे देखें। अल्लाह हाफिज़।